सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या, परम पूजनीय श्री गुरुनाथ जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। आप एक लंबे समय से श्रवण कर रहे हैं उन उत्तम श्रावकों का जीवन जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी की परम कल्याणी वाणी को सुना। और जैसा कि अभी साध्वी जी कह रहे थे कि आप धर्म उपदेश तो सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद क्या किसी के चिंतन में कोई करवट आती है? क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन का पल आता है? क्या ये चिंतन का पल आता है कि प्रभु महावीर ने हम सभी के आत्म कल्याण के लिए जो परम पावन उपदेश दिया, वो परम पावन उपदेश के चिंतन कन हम अपने भीतर भी उतारें। लेकिन धन्य है वो श्रावक जिन्होंने भगवान की वाणी को सुना, चिंतन किया, मनन किया और हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार किया। श्रावक के 12 व्रत ये वो नौका है, ये वो धर्म जहाज है जो इस जहाज पर आरूढ़ होता है और भव सागर से पार होने का उसे आलंबन प्राप्त होता है। ऐसा ही आलंबन, हाँ जी है वो वालो, ये आलंबन आप भी ले सकते हैं। ये आलंबन लिया चूल शतक गाथापति ने, भगवान के चरणों में धर्म अंगीकार किया, श्रावक के 12 व्रत लिए और एक देव ने परीक्षा ली। भगवान महावीर स्वामी ने हम सभी के आत्म कल्याण के लिए एक सूत्र दिया, वैभवो नहीं शाश्वत। जो ये ऐश्वर्य, ये जो धन संपत्ति हमने अपने चारों तरफ संचित कर रखी है, ये धन संपदा खुली आंख में भी धोखा देगी और बंद आंखों में भी धोखा देगी। ये आपको धोखा दे उससे पहले इसे छोड़ देना। लेकिन चूल शतक विचलित हो गए थे। उनके मन में चिंतन आया, अगर ये धन नहीं रहा तो क्या होगा? मैं दर दर का भिखारी हो जाऊंगा, मेरा परिवार दुखी हो जाएगा। और यहाँ वो विचलित हुए और उस देव को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे गए, ध्यान भंग हो गया और याद दिलाया गया कि जिस धन को सुरक्षित करने के लिए आप आगे बढ़े, आपने अपना व्रत नियम खंडित किया, वो तो केवल एक माया थी। आपके बच्चे, आपका धन, आपकी संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन कब तक? जरूरत है कि आप अपने व्रत नियम में दृढ़ बनो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने व्रत में लगे हुए इस अतिचार को, इसकी निंदानी लो, गरिहामी करो, आलोचना प्रतिक्रमण करो। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आगम में बार बार सावधान किया जा रहा है, न केवल चूल शतक को, अपितु भगवान की वाणी आप सभी को सावधान कर रही है। इस धन ने साथ छोड़ देना है, लेकिन जिंदे जी खुली आंखों में इस धन से मुंह कैसे मोड़ा जाए? याद आता है
इतिहास का वो पृष्ठ। श्रावक का नाम था हरजस राय जी। नाम सुना होगा, जिन्होंने साधु वंदना याद की होगी, साधु वंदना पढ़ी होगी, या जिसने देवादि देव रचना पढ़ी होगी, उन्हें हरजस राय श्रावक जी का नाम अच्छी तरह याद होगा। बंधुओं, जिंदगी में वो पल आया जब संपत्ति ने, जब ऐश्वर्य ने, जब धन ने हरजस राय से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन वो उत्तम कोटि के श्रावक नगर में आए हुए साधु साध्वियों को तत्व ज्ञान सिखाते थे, शास्त्र का ज्ञान सिखाते थे। और एक बार ऐसा मौका आया, वो अपनी पौषधशाला में एक साधु जी महाराज को शास्त्र का ज्ञान दे रहे थे। जो साधु जी महाराज थे, उन्हें शास्त्र का ज्ञान बहुत था, और शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ उन्हें जड़ी बूटियों का भी बहुत ज्ञान था। ये ज्ञान किसी और से नहीं, ये ज्ञान भी उन्होंने श्रावक हरजस राय जी से ही लिया था। एक बार आंगन में बैठे हुए साधु जी महाराज हरजस राय जी से शास्त्र ज्ञान कर रहे थे, और ज्ञान कराते कराते वो साधु बार बार उस श्रावक का ध्यान दिला रहे थे। श्रावक जी, उस जड़ी बूटी का क्या नाम है? वो ये नहीं जो आगे वाली जड़ी बूटी है, इसका क्या नाम है, इसका क्या प्रयोग होता है? श्रावक जी ने एक बार सुना, दो बार सुना, और जब बार बार कई दिन तक वो साधु जी महाराज उस श्रावक जी को बार बार जड़ी बूटी की तरफ ध्यान दिला रहे थे, तो श्रावक जी ने शास्त्र बंद कर दिया और उठ के चलने लगे। तो साधु जी कहने लगे, क्या बात श्रावक जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आज आप शास्त्र ज्ञान नहीं कराओगे? आज शास्त्र आगे नहीं पढ़ेंगे क्या? तो श्रावक जी ने अपना धैर्य बटोरा और कहने लगे, महाराज, आप शास्त्र ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं, आप शास्त्र ज्ञान लेने के अयोग्य हैं, मैं आपको शास्त्र ज्ञान नहीं दूंगा। श्रावक जी ने उनके गुरु से कहा कि ये मुनि शास्त्र ज्ञान का अधिकारी नहीं है, ये अयोग्य है, आज के बाद इनका शास्त्र ज्ञान बंद किया जाता है। पूछा गया, मुनि ने भी पूछा, मैंने ऐसी क्या अयोग्यता दिखाई, मैंने ऐसी क्या धृष्टता की जिसके कारण मुझे शास्त्र के लिए अयोग्य साबित किया जा रहा है? हरजस राय जी ने बड़े विनय, बड़े विवेक से कहा, जिस जड़ी बूटी के प्रति आप मेरा ध्यान बार बार दिला रहे हैं, जिसका प्रयोग आप मुझे बार बार करने के लिए बता रहे हैं, उस जड़ी बूटी का ज्ञान आपसे पहले मुझे है। मुझे मालूम है, अगर उस जड़ी बूटी को घिसकर उसका रस अगर किसी लोहे पर लगा दिया जाए तो वो लोहा, हैबोवाल वालों, नींद खोल लेना, अपनी खुली नींद। अगर उस जड़ी बूटी का रस किसी लोहे पर लगा दिया जाए, वो लोहा सोना बन जाता है। जब उस मुनि को ये बात पता चली कि इस जड़ी बूटी का ज्ञान श्रावक जी को पहले है, लेकिन श्रावक जी ने कभी भी उस जड़ी बूटी का प्रयोग नहीं किया। श्रावक जी कहने लगे, अगर मेरे किस्मत में धन होगा
तो वो स्वतः चला आएगा। लेकिन धन की प्राप्ति करने के लिए मैं किसी वनस्पति को क्यों नुकसान पहुंचाऊं, मैं इसको क्यों दलन करूं, क्यों घिसाऊं, क्यों उत्पीड़न करूं। ये बात जो आप मुझे बार बार ध्यान दिला रहे हो, जो बात आप मुझे बार बार बता रहे हो, सिर्फ इसीलिए कि मैं उस जड़ी बूटी का प्रयोग करूं और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाऊं। केवल 2 ही तो रोटी खानी है। अगर पैसा कम है तो कोई व्यक्ति अचार से रोटी खा लेगा, धन ज्यादा है 2 सब्जी फालतू खा लेगा। लेकिन महाराज, किसी वनस्पति को नुकसान पहुंचाना मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा धर्म है केवल वीतरागवाणी को श्रवण करना, उस पर आचरण करना। हे भव्य श्रावकों, उस हरजस राय श्रावक ने एक मुनि को जो पथ से विचलित हो रहा है, उस श्रावक का भला करने के लिए, लेकिन श्रावक कह रहे हैं आप इतने दिन से उस वनस्पति को तोड़ने का, मसलने का, कुचलने का जो मुझे उपदेश, मुझे इनडायरेक्ट रूप से आप मुझे संदेश दे रहे हैं, आप आलोचना के, प्रायश्चित के भागीदार हैं। अगर आप आलोचना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो आगे मैं आपको शास्त्र ज्ञान दूंगा, अन्यथा आप शास्त्र ज्ञान के अयोग्य हैं। कहने का तात्पर्य यह है बिंदुओं कि ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं जिन्हें धन विचलित नहीं कर पाया, जिनकी कमजोर आर्थिक स्थिति उन्हें धर्म से विच्युत नहीं कर पाई। और आज इस कड़ी में एक और उत्तम श्रावक हमारे सामने आ रहे हैं। कांपिल्यपुर नगर था और उस कांपिल्यपुर नगर में सहस्र आम वन नाम का एक उद्यान था। सहस्र आम वन, सहस्र आम वन का मतलब होता है जिस बगीचे में 1000 आम के वृक्ष लगे हों, ऐसा वो उद्यान सहस्र आम, सहस्र का मतलब 1000, आम वन, जिस वन में, जिस उद्यान में 1000 आम के वृक्ष लगे हों, ऐसे उस उद्यान में भगवान का पधारना हुआ। और इस कांपिल्यपुर नगर में कुंडकोलिक नाम के एक गाथापति रहते थे। इस कुंडकोलिक गाथापति के यहाँ 18 करोड़ का धन था, 60,000 गौधन था इनके पास। और इन्होंने भगवान की वाणी को सुना। भगवान की वाणी को सुनकर इन्होंने श्रावक व्रतों को अंगीकार किया। जब जब उपासक दशांग सूत्र का अध्ययन करते हैं तो वहाँ एक ही बात मुझे देखने को मिलती है। बस नगर में भगवान का पधारना हुआ, भगवान की वाणी को सुना और उन लोगों के जीवन में इतना भारी परिवर्तन आता था, वो कोई ना कोई व्रत नियम प्रत्याख्यान भगवान के चरणों में लेते। केवल भगवान की वाणी को सुना, सुनकर हाँ भाई आज तो भगवान ने बड़ी अच्छा दृष्टांत सुनाया, आज तो भगवान ने बहुत अच्छा भजन गाया, नहीं, ऐसा नहीं। हम उस वाणी के छिलके ना उतारें, अपितु उस वाणी को कानों के माध्यम से आत्मा तक पहुंचने दें। और जैसे हंस, उसके सामने दूध और पानी मिश्रित करके रख दिया जाए तो हंस की चोंच में एक तासीर होती है, वो पानी अलग कर देता है और दूध का पान करता है, दूध का सेवन करता है। ठीक इसी तरह है भव्य श्रावकों, भगवान की वाणी को सुनकर हमारे को भी चिंतन करना है। बहुत देर हो गई है, बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं, अब हमें रुकना है, यहाँ भगवान की वाणी का चिंतन करना है, अपने में खोजबीन करनी है। हम कहाँ कहाँ गलत हैं, हम कहाँ कहाँ सही हैं और हमें कितना और आगे बढ़ना है। अगर आत्म कल्याण करना है तो अपने आप को हल्का करो और ऊंचे उठो और ऊंचे उठो।
कुंड कौलिक गाथापति भगवान के चरणों में श्रावक के 12 व्रतों को समझकर अंगीकार कर रहे हैं और अंगीकार करने के पश्चात भगवान का वहाँ से पधारना हो जाता है। भगवान अन्यत्र विहार कर जाते हैं, लेकिन कुंड कौलिक के जीवन में ऐसी क्या घटना घटित हुई जिसके कारण कुंड कौलिक श्रावक का नाम उपासक दक्षांग सूत्र में आया। उनके जीवन में ऐसा क्या घटना घटित होगी जिसके कारण उनका जीवन प्रशंसनीय बना, स्तुति करने वाला बना। समय आएगा आपके सामने चर्चाएं करेंगे। इतना ही कहकर